चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। आज इजलास तलब कर लिया गया। पहले मरहले में कमेटी चेयरमैन का इंतखाब होगा। दूसरे मरहले में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए 3 नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज रात 12 बजे तक 3 सीनियर जजेस के नाम देने के पाबंद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या आफरीदी के नाम शामिल होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 11 बजे तलब कर लिया। अरकान को 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेमाद में लिया जाएगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत होगी। शंघाई ताउन तंजीम की तफसीलात से आगाह किया जाएगा। वफाकी काबीना CEC के फैसलों की तौसीक करेगी। सेनेट इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास का चानुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। सेनेट इजलास के एजेंडे में सिंतास मुआहदे पर दोबारा बातचीत से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। सिदारती खिताब पर तशक्कुर की तहरीक भी एजेंडे का हिस्सा होगी। आईनी तरमीम का अमल मुकम्मल। नवाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ में लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ के 1 हफ्ते तक लंदन पहुंचेंगे। लंदन में मुख्तसर क़याम के बाद अमरीका रवाना होंगे। हुसैन नवाज के अलावा ख़ानदान का एक और फर्द भी उनके हमरा जाएगा। नवाज शरीफ को अमरीका का वीज़ा इसी हफ्ते मिलने का इम्कान है। एक ऐसी हुकूमत आली अमीन गंडापुर का अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ने का ऐलान। वफादारियां बदलने वाले पार्टी मेंबरान को ना छोड़ने का इंदिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज़ मैंडेट नहीं। आज़ाद अदलिया को इन्होंने महकूम कर दिया है एक ऐसी हुकूमत के कि जो खुद इलेक्टेड नहीं है। ये जो तरमीम की गई है, ये गैर आईनी तरमीम, ये भी चंद अशराफिया को सिर्फ उनको ओबलाइज करने के लिए की गई है और उनके नीचे अदलिया को लाकर अदलिया को भी आजाद का लफ्ज खत्म करके महकूम बना दिया गया है। ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते। हम इनको मुसरत करेंगे, खत्म करेंगे। आली अमीन गंडापुर का अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ने का ऐलान। वफादारियां बदलने वाले पार्टी मेंबरान को ना छोड़ने का इंदिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज़ मैंडेट नहीं। मर्जी के बंदे बिठाकर फैसले लेंगे तो अदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। आज़ाद अदलिया को महकूम बना दिया गया। हम ऐसी तरमीम को नहीं मानते। 26वीं आईनी तरमीम अशराफिया के लिए लाई गई। पता चल गया कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल और कौन नजरियाती था। PTI का आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क की वकला तहरीक चलाने का ऐलान। हामिद खान कहते हैं आइन का हुलिया खराब, अदलिया को कमज़ोर बना दिया गया। आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। सलमान अकरम राजा ने 26वीं आईनी तरमीम पर हमला करार दे दिया। कहा कि इस तरमीम से अदलिया की आज़ादी, आइन की रूह खत्म हो गई है। हुकूमत एक मास्क है, इसके पीछे जो है इनके बारे में जानते हैं। जिस शख्स के ख़ानदान ने यह आइन तख्लीक किया उसी ने निज़ाम और आइन को तबाह कर दिया। आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। कुछ भी मुश्किलात आ जाएं और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और आपकी काविशों से मेरा बेटा रिहा हुआ। और ये भी मैं बता दूं कि जो मेरे खिलाफ एक हेट कैंपेन चल रहा है मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, ना मैंने कोई डील ली है, ना मैंने कोई वोट दिया है और मेरा गवाह सिर्फ मेरा अल्लाह ताला है और आप लोग हैं। PTI सेनेटर ज़रका तैमूर और MNA ज़ैन कुरैशी मंजर पर आ गए। वीडियो पैगाम जारी। ज़रका तैमूर कहती हैं अपने अल्फाज पर आज भी कायम हूँ, कल पानी PTI के साथ थी, आज भी हूँ। सीने में जो राज दबे हैं कभी वक्त आने पर अफशाह करूँगी। ज़ैन कुरैशी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में रूपोश था। वालिद शाह मोहम्मद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। मुझ पर दबाव डालने के लिए अहलिया को उठाया गया। मुल्तान में PTI कारकुन ज़ैन कुरैशी पर बरहम पार्टी का गद्दार करार दे दिया। कहा कि शाह महमूद और ज़ैन कुरैशी की सियासत खत्म हो गई।
पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर अख्तर मेंगल बरहम, दोनों सेनेटर्स से इस्तीफा मांग लिया। सरबराह बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का कहना है कि कासिम रोंजो और नसीमा एहसान सेनेट की रुकनीत से इस्तीफा पार्टी के हवाले करें। इस्तीफा ना देने की सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन सेनेट और सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई के लिए रुजू किया जाएगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के लिए वोट क्यों नहीं दिया? नून लीग का आदिल बाज़ाई के खिलाफ बड़ा एक्शन। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। आयाज सादी का आदिल बाज़ाई को राहल करके नशस्त खाली कर देने का मुतालबा। आदिल बाज़ाई ने नून लीग ज्वाइन करके बाद में तहरीक इंसाफ में शमूलियत की थी। लगता है सवाल हर रोज उठेगा, केस आम बेंच से सुनेगा या आईनी बेंच? क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह के मुसबक़ती कमीशन से मुतल्लिक़ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत में इस्तफसार। फ़रूख नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रीमार्क्स किए कि चलें जी, आप अब जानें और आपके आईनी बेंच जानें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रखे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा में तल्ख जुमलों का तबादला। हामिद खान का मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देने से इनकार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये नज़रसानी का मामला है, हमने कानून को देखना है, हम कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नज़रसानी ज़र इल्तवा है। जस्टिस मुसरत हलाली ने सवाल उठाया, एक जमात इंटर पार्टी इंतखाबात कराने में ताख़ीर क्यों कर रही है? वज़ीर आला पंजाब के आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। मरीम नवाज का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम अवाम की आवाज़ सबसे बुलंद होने का वाज़ेह पैगाम है। आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। बरवक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। पंजाब हुकूमत की अपने छत अपना घर प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर का आगाज़। वज़ीर आला के कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दी रानी प्रोग्राम शुरू। इज्तिमाई शादी में नए जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। इधर पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने किसान कार्ड का बाकायदा आगाज कर दिया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से आइन की रूह मुतासिर हो गई। ये कार्रवाई अदलिया पर कब्जा जमाने के लिए काफ़ी अरसे से जारी थी। अफसोस इस बात का है कि भुट्टो के नवासे ने भी आइन की रूह को मुतासिर किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तरमीम ने पाकिस्तान की जमहूरी और अदालती सियाबाब में इजाफा किया। चीफ जस्टिस के तकर्रुर का मामला पार्लिमानी कमेटी और वज़ीर आज़म के हाथ में देना अफसोसनाक है। इधर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी पर डाका करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट का वरासत के पेचीदा तनाज़े का कुरान हकीम के तय करदा उसूलों पर तारीखी फैसला। जस्टिस चौधरी इकबाल ने रिमार्क्स किए कि एक माँ के वतन से जन्म लेने वाले बच्चे बाप अलग होने के बावजूद हकीकी बहन भाई हैं। गैर शादीशुदा बहन की वफात पर भाई तमाम वरासत का हकदार होगा। भाई के होते हुए चचा या इसके जानशीन वरासत के हकदार नहीं। साबिक एमपीए शहरियार शहर पर हमले के बाद एसएचओ की मअतली। एसएसपी घोटकी और डीआईजी सखर में कशीदगी, दोनों को ले डूबी। सिंध हुकूमत ने ओहदों से फारिग कर दिया, नोटिफिकेशन जारी। आईजी सिंध ने एडिशनल आईजी मोहम्मद याकूब मिनहास की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल न हो सकें। डेटा सार्फिन को डाउनलोडिंग, डॉक्यूमेंट्स, वॉइस नोट्स भेजने में मसाइल का सामना।
इंटरनेट सर्विस मुतासर होने से ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद भी मुश्किलात का शिकार। गर्मी की शिद्दत कम होते ही लाहौर में स्मोक का राज, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़ायद। सूबाई दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों में बददस्तूर पहले नंबर पर।